करछो कटफुलो लंबा शरीर ज़्यादा हल्ला कर रहा है, गाड़ी वाले आएंगे। वही तो कह रहा हूँ, चुपचाप रहो। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। तो क्या ये खौफ का खात्मा है, दहशत का दमन या आतंक का अंत? इन सवालों के जवाब के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात जो सच है वह यह कि आज 19 जुलाई का दिन चंपावत जिले के सुखीराम क्षेत्र के लोगों के लिए राहत और सुकून भरा जरूर रहा है। जी हाँ, 19 जुलाई का जब सूर्योदय हो रहा था, उस वक्त सूरज की किरणों के साथ ही टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंपावत से करीब 51 किलोमीटर दूर सुखीडांग के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग एक दहशत के खत्म होने की आहट पा रहे थे। और इस आहट की वजह थी हमलावर तेंदुए का पिंजड़े में कैद होना। 4 साल से अधिक उम्र के इस मेल लेपर्ड के गिरफ्त में आने से लोगों में एक उम्मीद जगी है कि गुलदार के हमले में राह चलते बाइकर्स और अन्य लोगों को दहशत से मुक्ति मिलेगी। 7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इलाके सुखीराम क्षेत्र और नेशनल हाईवे के इस हिस्से से खुले वाहनों में गुजरने वाले लोगों को बीते 2 साल यानी कि जुलाई 2022 से हर पल आशंका, अंदेशों और तकलीफों के बीच आवाजाही करनी होती थी। डर का माहौल यूं तो हर पल होता था, लेकिन सुबह और शाम खतरा सबसे ज्यादा था। 3 हफ्ते पहले ही बाइक से टनकपुर जा रहे एक शिक्षक पर हमला कर तेंदुए ने बुरी तरह जख्मी किया था। चलते लोगों पर हमला करने की वारदात कमोबेश हर हफ्ते होती थी। सुखीडांग के गजार गांव में तेंदुए ने पिछले साल 2 जुलाई को एक भोजन माता को मार डाला था। इसके बाद से बीते 1 साल में ही तेंदुआ राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले 57 बाइक सवारों को जख्मी कर चुका था। लोगों में इसे लेकर जहां दहशत थी, वहीं वन विभाग भी गहरे दबाव में था। हर हमले के साथ लगातार उस पर भी हमले होते रहे। वन विभाग ने सुखीराम क्षेत्र में पिंजड़े लगाए, तेंदुए को ट्रैप करने के लिए 10 से अधिक कैमरे लगाए, वन विभाग कर्मियों की गश्त बढ़ाई गई और शाम को नेशनल हाईवे पर बाइकों से आवाजाही करने वालों को कई बार प्रतिबंधित भी किया गया या समूह में जाने के लिए निर्देश दिए गए। हमलावर तेंदुए को दबोचने के लिए ट्रैंकुलाइजर गन का उपयोग किया गया, लेकिन यहां भी हाथ खाली रहने पर नया तरीका आजमाया गया। इसके लिए चिड़ियाघर से लाए गए मादा तेंदुए की यूरिन और उसके पास की मिट्टी सुखीडांग में लगाए गए पिंजरों के पास रखी गई, लेकिन यह तकनीक भी पूर्व की अनेक कोशिशों की तरह ही नाकामयाब रही। थक हार के वन विभाग ने फिर से परंपरागत तरीकों का इस्तेमाल किया। लंबे अंतराल बाद उसे सफलता मिली। पिंजरों के बाहर और भीतर दोनों जगह बकरी रखते हुए तेंदुए को लुभाने का प्रयोग आज 19 जुलाई को सफल रहा। वन क्षेत्राधिकारी गुलजार हुसैन का कहना है कि रात किसी वक्त तेंदुआ पिंजड़े में फंसा और सुबह तेंदुए को रामनगर के पास ढेला रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया है। तेंदुए के पिंजड़े के अंदर आने से लोगों का डर जरूर कम हुआ है। अब वन विभाग भी 2 हफ्तों तक यहाँ की गतिविधियों को ऑब्जर्व कर रहा है और अगर हाईवे में तेंदुए का कोई मूवमेंट नजर नहीं आया तो ये पूरी गश्त और उपकरण यहाँ से हटा लिए जाएंगे। आगे क्या होगा इसके लिए तो अभी इंतजार करना होगा, लेकिन तेंदुए के पिंजड़े में आने से लोग कम से कम आज राहत तो जरूर महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ चंपावत डिवीजन के प्रभागी वनाधिकारी आज से कांताल साहब जुड़े हैं। उनके पास इस समय दोहरा चार्ज है, वो हल्द्वानी डिवीजन भी अतिरिक्त प्रभाव देख रहे हैं और चूंकि वो कार्य के सिलसिले में हल्द्वानी है तो उनसे सीधे बात करते हैं। डीएफओ कांडपाल साहब, बहुत आपका धन्यवाद देवभूमि टुडे से जुड़ने के लिए। आज वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। जो मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ रहे हैं, टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो सुखीडांग क्षेत्र है उस पर तेंदुआ लगातार दहशत का पर्याय बना हुआ था। बाइकर्स पर और वहां आने जाने वाले राहगीरों पर हमला करता था। तो आज 19 जुलाई की सुबह वन विभाग
ने जो जाल बिछाया था, जिस तरह से रणनीति बनाई थी, तो पिंजड़े में तेंदुआ कैद कैद हुआ है। तो किस तरह से पूरी स्ट्रेटजी बनाई, कितने पिंजड़े लगाए गए, कितने ट्रैप करने के लिए कैमरे लगाए गए, और वन विभाग की गश्त तो चलती ही थी, तो कैसे ये सब हुआ कि वो पिंजड़े में कैद में आया? आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये घटना करीब 2 साल पहले की भी है, जब इसका जो गुलदार था, इसका आतंक उस टाइम भी हुआ था और ये जुलाई, अगस्त के महीने से लेकर और अक्टूबर महीने तक ये एक्टिव हो जाता था और जो रास्ते में कोई भी साइकिल, मोटरसाइकिल सवार इस तरह के लोग जाते थे, तो उन पे झपटता था। तो इसके लिए हम लोगों ने कई बार मतलब रात्रि गश्त करवाई और जो जाने वाले यात्री हैं, उनको हमने झुंड में भेजते थे और गाड़ियों के साथ, बड़ी गाड़ियों के साथ-साथ उनको भेजते थे, जिससे कि कोई इस तरह की घटनाएँ ना हों। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कोई अचानक में अगर कोई जाता था, तो उस पे ये अटैक कर देता था और कई बार लोग बाल-बाल बचे हैं। तो ये करीब 2 साल पहले भी हमने इस तरह का करीब इसका 3-4 महीने तक चला और उसके बाद जो है ये फिर उस टाइम भी हम लोगों ने पिंजड़े लगाए और कैमरा ट्रैप लगाए, इसकी लोकेशन को ट्रेस किया और जहाँ-जहाँ लोकेशन दिख रही थी, तो वहाँ-वहाँ हमने इनको पिंजड़े लगा के और कराया था। तो ये 2 साल पहले भी एक बार इसको पिंजरे में बंद करके हम लोग इसको करीब पूरनपुर छोड़ के आए थे। तो उसके बाद करीब 6-7 महीने तक कुछ घटनाएँ नहीं हुई, लेकिन फिर अचानक ये दोबारा घटनाएँ होने लगी। इसके बाद जो है फिर ये दोबारा फिर एक्टिव हो गया और फिर इसने कुछ इस तरह की घटनाएँ करी, जिससे कई लोग घायल हुए। तो इस बार भी 5-6 महीने पहले इसने करीब इसकी जो घटनाएँ हुई, इसमें करीब 10-12 लोग घायल हुए थे और कई लोग बाल-बाल बचे। तो इसके बाद अभी जो रिसेंटली जो है फिर इसके बाद इसकी 2 घटनाएँ हुई हैं, पिछले पिछले महीने से। तो इस कारण से जो है परमिशन लेके और इसको दोबारा फिर हम लोगों ने ट्रेसिंग किया, कैमरे ट्रैप लगाए, 10 करीब कैमरे ट्रैप लगे गए, 4 पिंजड़े लगाए गए और उसके बाद लगातार स्टाफ हमारा लगातार इसको कैमरों को देखता रहा और इसके बाद स्टाफ को जो जो जाने वाले जितने भी लोग सड़क से गुजरते थे, उनको सावधानी से उनको गुजारना, ये घटनाएँ होती रही। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि अभी हमने 4 पिंजड़े जो लगाए थे, तो उन पिंजड़ों में ये जो हमने कैमरे में देखा, तो इसको पिंजड़े के अंदर जा रहा है। तो हम लोगों ने इसके अलावा एक इस बार ये किया कि कैमरे पिंजरे के बाहर भी जो है हम लोगों ने कई मतलब इस तरह के लाइव बेट्स रखे, जो बकरे-वकरे टाइप के होते हैं, जिससे कि उसको एक आदत पड़े कि वो उसको खाने के लिए आए। ये खाने भी नहीं आता था। तो इसके बाद जो है अभी रिसेंटली इसने कल परसों ही एक इसने बाहर जो हमने लाइव बेट रखा था, उसको ये अपना उसको मार के ले गया। इसके बाद ये पिंजरे के अंदर आया। ये तो कल रात करीब इसको ये पिंजरे में फँसा है और सुबह जब हमारा स्टाफ करीब 7-8 बजे पिंजरों को चेक करने गया, तो उसमें ये बंद पड़ा हुआ पाया गया। तो इसको इसके बाद हम लोग समझ लीजिए यहाँ लाए हुए हैं, हल्द्वानी लाए, रानी बाग रेस्क्यू सेंटर में। रानी बाग रेस्क्यू सेंटर में भी अभी सारे पिंजरे मतलब भरे हुए हैं, वहाँ कोई खाली नहीं था। तो इसके बाद फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क में ढीला एक जगह है, वहाँ भी एक रेस्क्यू सेंटर है, वहाँ ले जाया जा रहा है। तो वहाँ इसको शायद रखा जाएगा। डीएपू साहब, सूखीडांग क्षेत्र में पिछले साल जुलाई के पहले हफ्ते में एक भोजन माता को भी एक तेंदुए ने, एक गुलदार ने मार दिया था। तो ये जो तेंदुआ पकड़ा गया है, ये भोजन माता वाला जिसने शिकार किया था वो नहीं है, और ये जो नेशनल हाईवे में जो अटैक करता था वही है, ये कैसे कंफर्म हो रहा है सर? तेंदुए की बहुत पॉपुलेशन है और बहुत ज़्यादा कई हमारे पास इस तरह के केस आते हैं जानवरों को मारने के, उसके मुआवजे भी हम लोग देते हैं। लगभग हमारे उस क्षेत्र से कम हर महीने 20-25 इनको मारने के केस आते हैं जानवरों को। तो हम लोग उसका मुआवजा भी दे रहे हैं। वहाँ पे कई तेंदुए जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं। हो सकता है ये वही वाला तेंदुआ हो, क्योंकि उस टाइम जब हम लोगों ने कैमरा ट्रैप लगाया था, उनकी जो जो महिला के साथ जो घटना हुई थी, उसके बाद वो कैमरे में ट्रेस नहीं हुआ था। तो उसका कोई ऐसा हमारे पास अभी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि ये वही तेंदुआ था जो कि अभी आज पकड़ा गया है। लेकिन ये डेफ़िनेटली वो तेंदुआ ज़रूर है जो कि रोज़ लोगों को अटैक करता था। क्योंकि इसके जो फ़ोटोग्राफ जो मिले हैं और जो ये आज दिखाई दिया है, तो वो लगभग मेल खाते हैं। अब डीएपू साहब, तेंदुआ आज पकड़ा गया है, पिंजरे में कैद हो गया है, तो क्या अब हमला करने वाले तेंदुए के पकड़ने के बाद जो वहाँ पिंजरे लगाए गए थे, जो कैमरे लगाए गए थे, जो गश्त चल रही थी, उसको रोक लिया जाएगा या वो कंटिन्यू रहेगी एहतियातन? हाँ, प्रिकॉशनरी तौर पे अभी हम लोग लगातार इसकी 5-7 दिन और गश्त करेंगे और उसमें देखेंगे, कैमरे हमारे लगातार लगे रहेंगे, पिंजरे भी हमारे लगे रहेंगे। अब इसके बाद अगर उसकी कोई मूवमेंट, अभी हमें कोई और भी तेंदुए की मूवमेंट दिखाई देती है, तो उसके बाद जो है हम लोग उसके बाद अगर कोई नहीं दिखता है, तो उसके बाद फिर पिंजरे हटाने की कार्रवाई की जाएगी।